दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई और रोमांचक कहानी, जिसमें प्यार, इमोशन और सस्पेंस का पूरा मिश्रण है। यह कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी और हर मोड़ पर आपको चौंकाने वाली ट्विस्ट देखने को मिलेंगी। कल आप देखेंगे कि आर्यवर्धन अनु की मम्मी को जेल से छुड़ाने के लिए घर से निकल पड़ता है, लेकिन उससे पहले वह ऑफिस जाता है क्योंकि अब तक उसे पता नहीं है कि अनु किस वजह से परेशान है। वह सोचता है कि अनु सिर्फ काम की वजह से परेशान होगी, लेकिन जब वह ऑफिस में पहुंचता है और अनु से मिलने जाता है, तो उसे पता चलता है कि अनु की मम्मी को पुलिस ने बिना किसी वजह के अरेस्ट कर लिया है। आर्यवर्धन का दिल बैठ जाता है और वह तुरंत पुष्पा जी को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन की ओर निकल पड़ता है। पुलिस स्टेशन में सबकी कोशिशों के बावजूद पुलिस पुष्पा जी को छोड़ने पर राजी नहीं होती। पहले शर्मा जी कोशिश करते हैं, फिर अनु, और फिर नील भी पूरी कोशिश करता है कि पुष्पा जी उसकी वजह से बाहर आए। नील चाहता है कि अनु का ट्रस्ट उस पर और भी बढ़े, ताकि वह उसके दिल में आसानी से जगह बना सके, क्योंकि मीरा ने उसे इसी मकसद से भेजा था। आपने देखा होगा कि मीरा ने नील को इशारा किया था कि वह भी अनु के साथ चले जाए। आर्यवर्धन जब ऑफिस लौटता है और सबसे पूछता है, तो वह सीधे मीरा से सवाल करता है। मीरा कहती है, सर, टेंशन मत लें, मैंने नील को साथ भेज दिया है। वह बहुत अच्छा लड़का है और अनु की मम्मी को छुड़ा कर ले आएगा। लेकिन आर्यवर्धन इसे मानने को तैयार नहीं है। वह कहता है, जरूर कोई बड़ा मसला है, मुझे खुद ही जाना चाहिए। इतने में झंडे कहता है, आप अकेले मत जाएं, मुझे भी साथ जाना है। अब आर्यवर्धन और झंडे दोनों पुलिस स्टेशन की ओर निकल जाते हैं। पुलिस स्टेशन में आर्यवर्धन की एंट्री देखते ही सबके होश उड़ जाते हैं। उनके सामने खड़े पुलिस वाले और अफसर जानते हैं कि आर्यवर्धन सिर्फ एक आम इंसान नहीं है, बल्कि उसकी पहचान बड़े बड़े मंत्री और अफसरों से है। पहले पुलिस वाले झंडे को देखकर पुष्पा जी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन जैसे ही आर्यवर्धन वहां आता है, पुलिस वाले अपनी सीट से उठ जाते हैं। आर्यवर्धन शांत लेकिन सख्त आवाज में कहता है, तुम लोगों ने एक बेगुनाह को कैसे अरेस्ट किया? बिना किसी कारण के ऐसा कैसे कर सकते हो? इतना सुनकर पुलिस वाले चुप हो जाते हैं। आर्यवर्धन आगे बढ़ता है और अपने करिश्माई अंदाज में उन सबको चेतावनी देता है कि अगर पुष्पा जी को तुरंत छोड़ा नहीं गया, तो उनके खिलाफ कानूनी और राजनीतिक कदम उठाए जाएंगे। यही वह पल है जब अनु और नील दोनों हैरानी और राहत के मिश्रित भावों के साथ वहां खड़े होते हैं। आगे की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट ये आता है कि अनु और आर्यवर्धन एक बार फिर एक दूसरे से करीब आते हैं। अनु की भावनाएं आर्यवर्धन के साहस और जिम्मेदारी देखकर और भी गहरी हो जाती हैं, और अब यह संभावना है कि अनु उनके साथ लंदन मीटिंग पर चली जाए। पहले उसके पिता ने उसे जाने से मना किया था ताकि मोहल्ले वालों की बातें न हों, लेकिन अब पुष्पा जी के सुरक्षित होने और हाल की घटनाओं के बाद वे कहते हैं, मोहल्ले वालों की कोई परवाह नहीं, आप बेझिझक लंदन चले जाएं। इससे कहानी में और रोमांच बढ़ जाता है। अनु और आर्यवर्धन के बीच भावनाओं की गहराई और बढ़ती है, और आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि उनके बीच और भी रोमांचक मोड़ आने वाले हैं। ये तो अभी शुरुआत है, और जो आगे होने वाला है वह और भी खतरनाक और रोमांचक होगा। तो दोस्तों, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए भरत ड्रामा ट्यूब। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हर एपिसोड के साथ हम आपको और भी रोमांचक और दिलचस्प कहानियां लाते रहेंगे।